नमस्कार, मेरा नाम अदिति है। मैं यहाँ होप फाउंडेशन में एज अ एडमिशन काउंसलर काम कर रही हूँ। 10th पास के बाद अगर आपको स्किल एक्वायर करके अपने लिए जॉब सिक्योर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 3 तरह के कोर्स कराते हैं। पहला नर्सिंग असिस्टेंट, दूसरा रिटेल मैनेजमेंट एंड तीसरा हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। मैं होप फाउंडेशन में 3 मंथ फ्री कोर्स जीडीए का करने आई थी, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, जिसमें मैंने फ्री कोर्स 3 मंथ का कर लिया, जिससे मुझे शिफास मेलन हेल्थ केयर में பிளேஸ்மெண்ட் हुआ है. இப்போ எங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் வந்து ஷிஃபா மெலன் ஹெல்த் கேர்ல கிடைச்சிருக்கு. இதுக்கப்புறம் அங்கேயே எங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் ஆயிரும். இப்போ எங்களோட ஜாபும் அங்கே கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. எங்களுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஹோப் ஃபவுண்டேஷன். A very warm good evening to each and every one of you gathered here today. On behalf of the Employees Provident Fund Organization and the Department of Labour and Employment, Andaman and Nicobar Islands, I extend a heartfelt welcome to all our distinguished guests, employers, employees and esteemed members of the audience. We are gathered here today to be a part of a truly historic occasion, the National Level Incentive Release Program under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana, a landmark initiative of the Government of India aimed at creating more than 3.5 crores formal employment opportunities across our great nation. Sri Vijayapuram is proud to be among nearly 200 venues across India participating simultaneously in this program, all of which will be screened live before the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, at the national event in New Delhi. अब ये मेरा सौभाग्य और सम्मान है कि मैं इस शाम के हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करूं। वह एक प्रतिष्ठित नेता, समर्पित लोक सेवक और हमारे द्वीपों के विकास की प्रेरक शक्ति है। मैं श्रीमती एम वसंता मैम, माननीय अध्यक्ष श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल का हार्दिक स्वागत करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी उपस्थिति इस अवसर की शोभा बढ़ाती है और हम सभी को प्रेरित करती है। आज इस कार्यक्रम का नेतृत्व और संचालन कराने के लिए आपका स्वागत करते हुए हमें अत्यंत सम्मानित महसूस हो रहा है। We are equally privileged to have an esteemed gathering of dignitaries on the dais today. Shri K. Srinivasa Rao sir, Labour Commissioner, Shri Asha Manja Haldar, Vice President, Zilla Parishad, Andaman and Nicobar Islands, a dedicated voice of our people's aspirations. Shri K. Chandrasekharan, President, Andaman and Nicobar Chamber of Commerce and Industry, representing the spirit of enterprise and energy of our local business community. Ladies and gentlemen, let us now invite Shri Kaushik Rao sir, Regional Provident Fund Commissioner to address the gathering and shed light on the significance of PMVBRY. और बाकी विशिष्ट जो यहाँ पर जो उपस्थित है सभी को मेरा अभिनंदन। अब मेरा आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग इतना हमारा जो ये प्रोग्राम PMVBRY के बारे में जो हम लोग प्राइम मिनिस्टर का जो प्रोग्राम है दिल्ली में, उस प्रोग्राम को आप लोग हम लोगों को जुड़ना है इस प्रोग्राम के, तो आप लोग यहाँ पर आया है, इसलिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बोलता हूँ कि आज ये कार्यक्रम जो हम लोग ये समारोह, ये जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, ये सिर्फ एक लाभ प्रदान करने वाला एक समारोह नहीं है। ये है प्राइम मिनिस्टर विकसित प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना, रोजगार योजना, ये जो इसका जो सफल प्रयोग हुआ है, इसका एक हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये एक हम लोग इसका उद्यापन कर रहा है, इसका सफलता उद्यापन कर रहा है, क्योंकि ये प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ है आप लोग जानते हैं आज से 6 महीना 7 महीना पहले हो गया है। उस समय हम लोग आप लोगों के पास गए थे और उस समय आप लोगों को बताया है कि ये प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है, इसमें क्या लाभ उठा सकता है आप लोग। तो आप लोग बहुत सारे नियोक्ता जो है ऑलरेडी ये PMVBRY को जो स्कीम है, ये स्कीम में जुड़े हुए हैं और बहुत सारे एम्प्लॉयर को ऑलरेडी एक प्रोत्साहन योजना मिल चुके हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयर को मिल चुके हैं। तो
ये जो योजना है, ये योजना से हम लोग लगभग यहाँ पर जब जो लोग आए हैं सब जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों को मिलने वाला है ये फिर मैं दोबारा इसका क्या योजना है ये दोबारा मैं थोड़ा सा क्विक में बोलना चाहता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर विकसित योजना जो है ये भारत सरकार का एक तथा माननीय प्रधानमंत्री का एक फ्लैगशिप महत्वपूर्ण योजनाएं है। इसमें ये इसलिए इस प्रोग्राम को इस योजना को चालू किया गया है ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और साथों साथ जो युवाएं नया एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, जो नया कर्म क्षेत्र में जो लोग आ रहे हैं उसका औपचारिक जो क्षेत्र है मतलब इनफॉर्मल सेक्टर से ये फॉर्मल सेक्टर में ये शिफ्ट करें ताकि इसमें फॉर्मल सेक्टर में शिफ्ट करने से इसका जो लाभ है इसमें स्किल डेवलपमेंट होता है, इसमें एक्सपीरियंस जनरेशन होता है। ये सब होने से इनको भविष्य में जो इनका जो एम्प्लॉयबिलिटी और भी मजबूत होता है। तो ये दो हिस्सा है ये पीएम वीआरवाई का स्कीम का। एक है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयर को दिया जाता है और एम्प्लॉयर प्रोत्साहित होकर न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है। साथों साथ जो नया कर्म क्षेत्र में जो लोग नया फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है वो लोग इस क्षेत्र में औपचारिक जो क्षेत्र है फॉर्मल सेक्टर है, फॉर्मल सेक्टर में इसमें जुड़ जाए। ये ऑलरेडी हम लोग देखा है कि जो ये हर 6 महीने अंदर साइकिल से ये सभी को मिलता है। मतलब जो ऐसे तो स्कीम कंटिन्यूशन में है, लेकिन जो नया एम्प्लॉयमेंट रोजगार में जो आया है इसको हर 6 महीने का अंतर मतलब 1 साल तक 6 महीने का अंतर इसको मिलेगा, इसका बेनिफिट मिलेगा। 2 चरण में मिलेगा। एक है 6 महीने का एम्प्लॉयमेंट होने के बाद और एक है अनदर 6 महीने का एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट करने के बाद। तो इसका फर्स्ट चरण का जो है वो ऑलरेडी कुछ लोगों को मिल चुका है। इसमें करीब फर्स्ट चरण में जो फरवरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है ये 4.4 लाख नया कर्मचारी को 247 करोड़ का रुपया ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और जो प्रतिष्ठान है, उद्योग है, इनको करीब 17,500 उद्योगी क्षेत्र है, प्रतिष्ठान है जिसको 217 करोड़ रुपया ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। और इसमें से करीब 6.5 न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया है एम्प्लॉयर। अभी आज का दिन में जो प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा करने जा रहा है ये है 2,400 करोड़ रुपया। आप सोचिए इतना शॉर्ट टाइम में कहाँ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों मिला के 400 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। विद इन 1 और 2 मंथ में ये 2,400 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट होते जा रहा है। तो इसका मतलब है ये जो स्कीम है, जो योजना है, ये इतना शॉर्ट टाइम में इतना लाभदान हुआ है कि इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। ये जो 2,400 करोड़ अभी प्रधानमंत्री जी ने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वहाँ से, तो इसमें करीब 17 लाख बेनिफिशियरी, इतना 1-2 महीना में ये करीब 17 लाख बेनिफिशियरी को बेनिफिट मिलेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि ये स्कीम इतना शॉर्ट टाइम में इतना जनप्रिय हो गया है, इतना इफेक्टिव हो गया है, इतना लोगों का बेनिफिट कर रहा है कि ये तो आप लोगों का सहयोग से ही हो रहा है। आप लोग जो नया एम्प्लॉयर है ये एम्प्लॉयर न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहा है। और जो एम्प्लॉई है ये एम्प्लॉई भी जो पहले इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते थे अभी फॉर्मल सेक्टर में आके इसका लाभ उठा रहा है। हम पूरा देश का बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ का बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा देश का बात कर रहा हूँ। मतलब ये हो गया, यहाँ पर भी बहुत सारे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को ये बेनिफिट ऑलरेडी मिल चुका है।
आने वाला दिन में भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि और भी बहुत सारे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे। जो एम्प्लॉय इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते थे ये फॉर्मल सेक्टर में जुड़ जाएंगे और ये बेनिफिट लेते रहेंगे। ये जो पीएम मेरा स्कीम है इसका 3 पहल है, 3 उद्देश्य है। एक तो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयर को, प्रतिष्ठान को, उद्योग को ये एक इंसेंटिव देने से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। ये तो प्रूफ हो गया है। ये तो 2 महीना में इतना सारे एम्प्लॉयर को बेनिफिट जब मिल रहा है तो ये तो ऑलरेडी प्रूफ हो गया कि प्रोत्साहन देने से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होता ही है। सेकेंडली ये एम्प्लॉय को भी बेनिफिट कर रहा है क्योंकि इसमें उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है। प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है कि इनफॉर्मल सेक्टर में वो इधर उधर भटकते रहता है। जब इस सेक्टर में आके काम एक कोई जगह पर उसको कम से कम 6 महीना काम कोई जगह पर काम करना है लाभ उठाने के लिए, कम एक लाभ उठाने के लिए, मतलब फर्स्ट स्पेल का लाभ उठाने के लिए कम से कम 6 महीना काम करना है। तो ये 6 महीना में ये एम्प्लॉय को जो एक्सपीरियंस हो रहा है, जो स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसको फर्दर उसका एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रहा है, उसका कर्म क्षमता, रोजगार क्षमता जो बढ़ रहा है और ये उसको भविष्य में आगे जाने का रास्ता भी मिलेगा। एक तो ये है। साथ साथ और एक चीज़ इस योजना के से जुड़े हुए है वो है सामाजिक सुरक्षा। आप लोग जानते हैं, आप लोग तो सभी बेनिफिटेड है, तो आप लोग जानते हैं कि ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का जो सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र है इससे जुड़े हुए है। इसका मतलब है जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते थे जो एम्प्लॉई, वो सामाजिक सुरक्षा से बाहर रहते थे। लेकिन इसमें क्या हो गया है कि ये मैंडेटरी है, ये बेनिफिट लेने के लिए ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ इसको जोड़ना मैंडेटरी है। तो साथ साथ तीनों उद्देश्य इसका सफल हो रहा है। एक तो है एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रहा है, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, साथों साथ सामाजिक सुरक्षा, करोड़ों रुपया का, करोड़ों लोगों का सामाजिक सुरक्षा। आगामी दिन में, आगामी 2 साल में ये योजना का लक्ष्य है 3.5 करोड़ न्यू एम्प्लॉयमेंट ये जनरेशन करना है। टोटल आउटले है 99,000 करोड़। सो एक बहुत बड़ा रकम है और जिस रफ्तार से ये स्कीम सफलता प्राप्त हो रहा है, जो एक्सपेक्टेड है कि ये जो स्कीम है ये एक बहुत ही लाभदायक और गवर्नमेंट तथा माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजनरी एक प्रकल्प है। तो हम सभी से आग्रह करते हैं, खास करके एम्प्लॉयर को, कि इस योजना को लाभ उठाए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कराते रहे। साथों साथ मैं नया युवा को मैं ये आग्रह को प्रकट करता हूँ कि ये लोग इनफॉर्मल सेक्टर से जुड़े और इस सेक्टर ये जो योजना है योजना को लाभ उठाते रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। Thank you, Shri Kaushik Roy ji, for that inspiring and informative address. Your words remind us the transformative potential this scheme holds for lakhs of first-time workers and employers across the country. Now, I humbly request Srimati M. Vasanta Ma'am, Honorable Chairperson, Shri Vijayapuram Municipal Council, to kindly address the आदरणीय उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, विशिष्ट अतिथिगण, दोस्तों, बंधुओं, कर्मचारियों, साथियों तथा सभी उपस्थित मगाओं बनो। आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के शुभारंभ एवं लाभ वितरण कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं इस महत्वपूर्ण पहल के लिए भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा ईपीएफओ को बधाई देती हूँ और यह योजना देश में औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देने
नए कार्यक्रम कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने तथा नियोक्ताओं को रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे और उनके भविष्य की सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन देश के करोड़ों का श्रमिकों को भविष्य निधि, पेंशन तथा बीमा जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करता है। पीएमबीपी और वाई जैसे योजनाएं इन लाभों को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायक होंगी। भारत सरकार द्वारा किए गए हाल के श्रम सुधारों का उद्देश्य श्रमिकों के हितों की रक्षा करते हुए उद्योग को लिए कार्य करना अधिक सरल और पारदर्शी बनाना है। इन सुधारों से रोजगार सृजन, निवेश और श्रमिक कल्याण को नए गिनती मिलेगी। मैं सभी नियोक्ताओं से आग्रह करती हूँ कि वे अपने कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ने में सक्रिय भूमिका निभाए तथा सभी पात्र कर्मचारी इन योजना का लाभ प्राप्त करें। अंत में मैं आज लाभ प्राप्त करने वाले सभी कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं को शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि यह योजना विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगी। धन्यवाद। Thank you, Madam Chairperson, for your visionary words and your unwavering encouragement to the working community of Sri Vijayapuram. और अब वो पल आ चुका है जिसका हम सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया बटन क्लिक कर इस राशि वितरण करने की कृपा करें। जोरदार तालियां हो जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने अमूल्य विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों की गूंज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री मनसुख मांडविया जी, बहन शोभा जी, देश के विभिन्न हिस्सों के मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री मनसुख मांडविया जी, बहन शोभा जी, देश के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग कार्यक्रमों में जुड़े, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी महानुभाव, और जैसा अभी मंच संचालक बता रहे थे कि 200 स्थान पे करीब 2 लाख लोग अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उन सबका भी दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं।
उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव मैं आज देख रहा हूं यहां पर, और युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है। इतनी बड़ी तादाद में आज यहां इस कार्यक्रम से जुड़ी युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है। भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है, और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, आमतौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती है। लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर, और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है। और इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरे यहां नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है। और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है। और जो संस्थान नए रोजगार का सृजन करता है, सरकार उनका भी उत्साह बढ़ाती है। हमारे यहां पहले कुछ नियम व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों को बड़े होने में थोड़ा डर लगता है, यार बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये बंधनों में फंस जाऊंगा, तो उसको लगता है छोटा ही रहना अच्छा है। और कभी बड़े होने की संभावना, उसको लगता है ऐसा करो एक दूसरा छोटा और कर दो। आज वो सोच बदली है। हर किसी को बड़ा बनने का हौसला मिलना चाहिए, उसकी उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए, और ये उद्योग को भी जरूरत होती है। और इस योजना से वो द्वार भी खुला है, और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है
अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था। उसमें कुछ लोग वो थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है और कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहाँ कुछ लोगों को काम दिया है। मैं वाकई कहता हूं, इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है। ये उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। साथियों, मुझे उतनी ही खुशी उन संस्थानों के लिए भी है जिन्होंने हमारे इन नौजवानों को अवसर दिए, उनके अंदर भीते हुए सामर्थ्य को पहचाना और इसलिए ये अवसर देने वाले भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। इन्हीं संस्थानों ने बीते महीनों में लाखों नौकरियों का सृजन किया है और अभी मनसुख भाई जो आंकड़े बताते थे, मैं आशा करता हूं कि मीडिया के लोग इन आंकड़ों पर ध्यान करेंगे। देश के लोगों को खुशी की लहर छा जाएगी, कितना बड़ा काम हो रहा है। ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार निर्माण की गति कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी नए भारत की पहचान है। एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले,
जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले। मेरा स्पष्ट मानना है भारत जैसे युवा देश में अवसरों के स्रोत जितने अधिक होंगे युवाओं के सपनों को उतनी ही अधिक उड़ान मिलेगी। इसी सोच के साथ बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते को मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और इसमें काम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही है, जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता ने करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी है। स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी पहलों ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई टेक्नोलॉजी दी है, नई आर्थिक सहायता दी है और नई ताकत से भर दिया है। मैं अभी जिन नौजवानों से बात कर रहा था उसमें एक नौजवान आईटीआई से निकल करके ड्रोन बनाने में लगे हैं, तो बड़े उमंग से बता रहे थे वो। मैं भी आपको ड्रोन सेक्टर का ही एक उदाहरण दूंगा। दवाइयों की सप्लाई हो या पेस्टिसाइड का छिड़काव, स्वामित्व योजना में ड्रोन से मैपिंग हो या फिर रक्षा क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग देश में लगातार बढ़ रहा है और ड्रोन्स का ये बढ़ता हुआ उपयोग युवाओं को नई नौकरियां दे रहा है। वो नौजवान तो आईटीआई करके निकला है, लेकिन वो कह रहा था
कि वीडियो ड्रोन का मत देखो, खुद ड्रोन बनाना शुरू करो, बना लोगे। इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया, उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। साथियों, पिछले दशक में डिजिटल इकोनॉमी ने भी अवसरों की एक नई दुनिया बनाई है। गिग इकोनॉमी हो, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हो, कंटेंट क्रिएशन हो या टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रोजगार के नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। आज जिन अवसरों की कल्पना भी मुश्किल थी, वे करोड़ों युवाओं की आय का माध्यम बन चुके हैं। यही बदलाव स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दिखाई देता है। एक समय देश में लगभग 500 स्टार्टअप हुआ करते थे। आज 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप, और वो भी देश के हर जिले में आपको स्टार्टअप नजर आएंगे। ये आंकड़े विश्वास देते हैं कि भारत का युवा आने वाले वर्षों में दुनिया की ग्रोथ, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का नेतृत्व करेगा। We shall now resume back. What an inspiring address by the Honorable Prime Minister. Our collective mission that every Indian, regardless of background, deserves access to dignified formal employment and the social security that comes with it. We now move forward to a very significant and symbolic moment in today's program. In keeping with the spirit of PM VBRY, we will now witness a symbolic handover of an employment letter, a gesture that represents the beginning of a new chapter in the life of a young employee, and a reaffirmation of an employer's commitment to formal job creation. I respectfully invite Paneer Selvam sir from Satak Security Services, Anamika Mandal, Nandita Biswas, Ayush Baroy. I now invite Vinod Kumar sir from Supreme Security Guard to kindly come forward. His employees Geeta Devi, B. Vijayalakshmi, D. Lalita, T. Kavita, Susanita Lakra, Moshmi Chatterjee to also come forward. Shivu Bernard, T. Joshua, Deepak Das and Bogaraj. मैडम नहीं आ रहा है। I invite A. Nirmal sir from Don Bosco School to kindly come forward. I invite his employees Sudhir Kumar Bara, Deepak Ram, Anshu Minch, Kripa Tigga, Divya Kandulna and Saraswati.
Thank you, sir. I now invite Abdul Rashid sir from JK Marine to kindly come forward. I also invite his employees, Pri Franklin and J. J.B. Schmitter. Thank you, sir. I now invite Abhisar Kheti sir from Tanas Creation to kindly come forward. I invite his employees, Kolikana Yogeshwari, Vadnalakshmi and Kavita Mandal to kindly come forward. I invite Dibakar Das sir from Arun Hospital to kindly come forward. I invite his employee, Salu Sureen, also to kindly come forward. Thank you, sir. I now invite Shukar Muni sir to kindly come forward from Kamaraj English Medium School. I also invite the employee Padma Santoshi to kindly come forward. Thank you, ma'am. I now invite the in charge from AKT Automobiles to kindly come forward. I invite his employee Kalpana Biswas to also kindly come forward. Now I invite K. Manoharan sir from Manoharan Security Agency to come forward and share his experience. Respected Chief Guest Ma'am and distinguished guests, officers of EPFO and all my friends, good evening and Jai Hind. Myself, Lieutenant Colonel Manoharan, retired from the Indian Army, served 38 plus years of service. I was service providing to the Army and now become employer after putting 38 years. We were running a DGR, Directorate General Resettlement MPanel Security Agency. We employ only the ex-servicemen so far. This is about of my introduction. I am pleased to share my experience as an employer under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana. This scheme has encouraged established like ours, new established. We raised in the last year only, last May 2025 we raised. From 1st August we got this opportunity to get incentive to us and the employees. So we are one of the luckiest setup. This give more employment opportunities and recruit the young talent. The incentives provided, this is the second time we are going to get incentive to the government has reduced as part of our employment cost. हमारा भी cost खर्चा कम हो जाता है इससे incentive से, and motivate us to expand our workforce for confidence. At the same time, the scheme has helped us bring more employees under the formal social security system through EPFO, ensuring greater financial security and welfare of our workers. This has improved employee satisfaction and strengthened our organization. I sincerely thank Government of India, Prime Minister, our Prime Minister and EPFO for introducing such a forward-looking initiative. I believe Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana will not only benefit employers like us, but will also create millions of employment opportunities for the youth and as well as the ex-servicemen for whom we are serving presently. Yesterday only I learned from the news, EPF contribution by the employees get 8.2% interest, which is the highest in any
any banker system or any savings scheme. We will be getting 8.2% interest, highest of anyone. Thanks for giving the opportunity. On behalf of all the employers and employees, I once again thanks to the chief guest and distinguished guest. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Your commitment to creating employment opportunities is an inspiration to all. As we draw this program to a close, allow me to express our deepest gratitude to everyone who made this event possible. We are profoundly grateful to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for personally presiding over this national program and for his vision that gave birth to the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana. Our heartfelt thanks to our chief guest Srimati M. Vasanta Ma'am, Chairperson of Sri Vijayapuram Municipal Council, for gracing us with her presence and for her inspiring address that has energized this gathering. We express sincere gratitude to Sri Kaushik Roy Sir, Regional Provident Fund Commissioner 2, for his leadership, his address, and for the immense groundwork that made this event in Sri Vijayapuram a success. We are grateful to Sri K. Srinivas Rao Sir, Labour Commissioner, Department of Employment and Training, for the department's tireless collaboration in organizing this program. Our appreciation goes to Sri K. Chandrasekharan Sir, President, Andaman Nicobar Chamber of Commerce and Industry, for representing the spirit of enterprise and for the business community's active participation in the program PMVBRY. We thank our employer and employee guests who shared their testimonials and inspired us with their real life stories. And finally, a warm and sincere thank you to each one of you in this audience. Your enthusiasm and presence have made this event truly memorable. EPFO and the Department of Labour and Employment, Andaman and Nicobar Islands, look forward to your continued support in making PMVBRY a resounding success in our islands. Thank you.